Hey, welcome back, folks. Hope you're doing well. Welcome to another video of चहारबाग एन्क्लेव। जनाब मोहतरम, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, प्यार आ रहा था कि भाईजान चहारबाग का डी ब्लॉक नहीं आप कवर कर रहे। असल में डी ब्लॉक मैं जो है ना वो स्पेसिफिकली हमेशा आप देखेंगे ना मेरी वीडियो तो डी ब्लॉक पे आपको अलहदा जो है ना वो मिलती है वीडियो। वो ज़रा आपको मैं अलहदा वो एक क्यूरियोसिटी ज़रा उसके अंदर में रखता हूँ। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो साथ-साथ ही जो है ना वो पूरा ही मैं इंशाल्लाह ताला आपको कवर करके दूँगा। एक ही वीडियो के अंदर ABCD ब्लॉक सारा आपको इंशाल्लाह ताला मैं विज़िट करवा दिया करूँगा ताकि किसी मेरे दोस्त भाई का, किसी ओवरसीज़ भाई का इस चीज़ का गिला ना रहे कि यार डी ब्लॉक के आप वीडियो क्यों नहीं साथ बना रहे। ये राइट नाउ हम 220 फुट रोड के ऊपर आ गए हैं जनाब, और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी पत्थर वगैरह, क्रशर वगैरह, बजर वगैरह इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। और चीज़ें माशाल्लाह डेवलपमेंट के फेज़ के ऊपर बड़े बेहतरीन जो है वो चल रही हैं। हमारे सलीम भाई हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्लॉट लिया हुआ है, सरदार भाई हैं और 2-3 दोस्त हैं बड़े प्यारे, तो जिन्होंने भी यहाँ पे माशाल्लाह प्लॉट लिया हुआ है, ये उनके लिए अभी राइट नाउ डेवलपमेंट के हवाले से ऑन ग्राउंड आपका प्लॉट एग्जिस्ट करता है। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। दूसरी अच्छी बात ये है जी कि आपके पैसे सेफ एंड सिक्योर हैं। तीसरी अच्छी बात ये है, जब तक आपने जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान आना है तब तक वो एक अच्छे खासे गेन के ऊपर होगा, या फिर जो यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, जो यहाँ पे हैं वो घर बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह ताला पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें वाइंड अप होके आप यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये डी ब्लॉक की मशीनरी वगैरह, ये उनके मटेरियल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। डेवलपमेंट इसको कहते हैं जी, जहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें चलती हुई नजर आ रही हैं। ये हमारा जी मेन बोलीवुड आ जाता है 80 फुट का, ये हम लेफ्ट हैंड हो गए। डी ब्लॉक आपका कारपेट हो गया सर, ये नहीं। अब लोग इसको कंपेयर करते हैं, कहते हैं जी कि चहारबाग में हम इन्वेस्ट क्यों करें, हम किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट क्यों ना कर लें जो हमें फाइलें दे रही हैं, हम किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट क्यों ना करें जो कि हमें 3 साल का लारा देते हैं, 4 साल का लारा देते हैं, उसके बाद हमें डिडक्ट करके हमारी अमाउंट को हमें ज़लील ख्वार करके जो है वो हमें हमारे पैसे वापस करते हैं। एक तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपके अपने इख्तियार में होती है, आपने सिर्फ वाइसली डिसीजन लेना होता है कि आपने करना क्या है, ठीक है। आपने किस जगह पे इन्वेस्ट करनी है। अगेन वही चीज़ आ जाती है, अक्सर दोस्त साहब इस चीज़ का शिकवा भी करते हैं मेरे साथ कि भाईजान आप एक ही बात बार-बार क्यों करते हैं। सर डेवलपर की बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है, डेवलपर और जो अथॉरिटी ओन कर रही होती है ना उसकी वो कह लें कि बड़ी काउंटिंग होती है कि यार कौन इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, साजा-माजा बना रहा है, कोई ठेकेदार तबीयत का बंदा बना रहा है, कोई अथॉरिटी का बंदा बना रहा है, कोई रेप्यूटेड लोग बना रहे हैं, कोई डेवलपर है जिसकी पूरी टीम है, डेडिकेटेड एनवायरनमेंट है, उनका सारा वो हर चीज़ बना रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं सर, काउंट करती हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है। जहाँ पे भी आप लगाते हैं, आपके पैसे हैं, आप जहाँ पे मर्ज़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि डेमोग्राफिकली चहारबाग को सर कैनाल रोड की एक्सेस है, रिंग रोड की एक्सेस है, मोटरवे की एक्सेस है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको एयरपोर्ट 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, DHA 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली आपकी कनेक्टिविटीज़ जो है ना लाहौर शहर से, आप समझें लाहौर के अंदर है, ठीक है। आप अगर बात करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ कंपैरिजन की, तो सर मुझे ला के दिखाएं इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ इस तरह को कंपैरिजन करें ना। अब हम एक 10 साल ऑलरेडी पहले एक चीज़ का बना हुआ है उसको हम कंपेयर करते हैं चहारबाग के साथ, तो सर ये तो अभी डिलीवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी विक्टिम नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें वो कमिट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं माशाल्लाह, ये डेवलपमेंट का काम ये देख सकते हैं, ये प्लॉट है सर, ये आप ही के प्लॉट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्तों के प्लॉट होंगे, मेरे भाइयों के प्लॉट होंगे, मेरे ओवरसीज़ भाई जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सर ये उनके प्लॉट है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये फाइल नहीं है, ये एक सुनहरी ख्वाब नहीं दिखा रहे आपको, ये आपको रियलिटी में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे फिजिकली आप खुद आके देखें सर, रोड कारपेट हो गई है। लास्ट भी लोग आप देखिएगा और अब देख लें, इसको कहते हैं डेवलपमेंट सर। मेन बोलीवुड कारपेट है, स्ट्रीट्स कारपेट होने वाली रहती हैं। वाटर टैंक देखें माशाल्लाह कितनी रैपिडली डेवलपमेंट के साथ जो है वो वाटर टैंक इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं स्टोन वगैरह, बजरी, पत्थर जो है क्रशर, वो यहाँ पे भी इन्होंने डाल दिया, ठीक है। ये स्ट्रीट के अंदर भी पत्थर क्रशर डला हुआ है, वो ब्लेड कटर चल रहा है जी। ये डी ब्लॉक में आपको दिखा रहा हूँ स्पेसिफिकली, डी ब्लॉक के अंदर ये माशाल्लाह, ये देखें यहाँ पे ये मेरे भाइयों के प्लॉट हैं, 5 मरला, 3 मरला, 5 मरला के यहाँ पे मेरे दोस्तों के प्लॉट हैं। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब जिन्होंने 12 लाख पे खरीदा था, राइट नाउ 13 लाख रुपए पर मरला इसका रेट है। 3 मरला जिसने खरीदा था 3 लाख रुपए मुनाफे में बैठा हुआ है। मुझे बताएं कौन सी सोसाइटी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है। अक्सर दोस्त कंपैरिजन करते हैं जी बहुत महंगा है, ये है वो है। सर
चीज़ डिलीवरेंस वाली जो होती है ना, वो डेफ़िनेटली उसके ऊपर एक्सपेंस होता है, ठीक है? अब ये देखें ये काम हो रहा है। अब मुझे बताएँ ये काम हो रहा है, आप इस तरह से रैपिडली कितने ही सोसाइटीज़ के अंदर देख रहे हैं कि काम हो रहा है, ठीक है? आपको थोड़ी देर काम होता हुआ नज़र आएगा, उसके बाद वो सोसाइटी आपको जो है वो आप जब भी जाएँगे रैंडम विज़िट और बाख़ुदा यकीन मानें मैं रैंडम विज़िट पे हूँ, मैं कोई स्पेसिफिकली टाइम लेके नहीं आया कि भैया ना आपकी मशीनें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। सम टाइम होता है क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाले दोस्त भी हमारे साथ ही हैं, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन बात होती है कि सर रियलिटी के ऊपर जो चीज़ आपकी एग्ज़िस्ट कर रही है ना, आप वो देखें। अब ऑन ग्राउंड के अंदर लोग पैसे क्यों नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते या लोग क्यों नहीं करते? लोग डीलर्स की बातों में आ जाते हैं। लोग किसी ने अब मामे चाचे ताए ने खरीदा है, अच्छा उस बेचारे ने भी अपनी वर्किंग पूरी नहीं की। उसने कहा यार मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा है, भांजा कहता है मैं भी खरीद लेता हूँ। अच्छा भांजा भी खरीद लेता है, मामा भांजा दोनों डूब जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो बताने का पर्पज़ है कि आपने डिसीज़न आपने खुद लेना होता है। पिछले 3 सालों से आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। जिस बंदे ने ऑन ग्राउंड इन्वेस्ट किया है ना, वो बंदा इस टाइम प्रॉफ़िट के अंदर है। सिक्योर भी है, वो डिप्रेशन का मरीज़ भी नहीं होगा। आप उसके चेहरे पे मुस्कान भी देखेंगे। वो कोई रात को कोई स्लीपिंग पिल्स खा के भी नहीं सो रहा होगा। जिस बंदे ने फ़ाइल के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है? वो किसी भी फ़ॉर्म के अंदर फ़ाइल है। फ़ाइल के अंदर जिसने इन्वेस्ट किया है, आप उसको देख लें। अभी तक पिछले 3 सालों से अब तक उसका रेट बिल्ड नहीं हो सका प्रॉपर्ली। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, आगे आने वाला दौर जो है वो ऑन ग्राउंड का है। अच्छे डेवलपर का इंतखाब करें, जो डेवलपर हो, ठेकेदार ना हो। अच्छी कम्युनिटी का इंतखाब करें, जो अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो रही हो, ठीक है? और अच्छे एरिया का इंतखाब करें। अब चहारबाग के डेमोग्राफिकली रिंग रोड से डायरेक्ट एंट्रेंस आपकी आनी है और जब ये रोड ने कनेक्ट हो जाना है, अब डेफिनेटली इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। चहारबाग रीवा बनना स्टार्ट हो चुका हुआ है। चहारबाग रीवा की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होगा उसके अंदर से 220 फुट की रोड ने निकलना है और यहाँ पे इस 220 फुट की रोड से कनेक्ट हो जाना है। डेवलपर के लिए ना सर 1-1 फुट बड़ा मैटर करता है। वो एक्स्ट्रा लैंड जो है ना वो छोड़ता नहीं है, ठीक है? अब ये 220 फुट की अगर रोड इन्होंने दी हुई है, ठीक है? व्हाट डज़ इट मीन कि इसने कनेक्ट होना है। अच्छा, यहाँ के अब लोग समझते हैं कि पता नहीं चहारबाग फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कितना दूर है। सर बी ब्लॉक के अंदर खड़े होके चहारबाग फ़ेज़ 1 के वाटर टैंक नज़र आते हैं, यानी कि आप आई विटनेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ से ये 220 फुट पे मैं खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से चहारबाग फ़ेज़ 1 के वाटर टैंक नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, ये 220 फुट रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये राइट हैंड पे खड़ा हूँ। सामने एक वो बिल्कुल जो है ना वो ग्रे स्ट्रक्चर में आपको घर एक मिल रहा है। घर के बिल्कुल साथ ही एक दरख्त है और दरख्त के साथ आपको वाटर टैंक नज़र आएगा। कोई भी फिज़िकली आके चहारबाग एन्क्लेव जिस दोस्त अहबाब ने इन्वेस्ट किया हुआ है या जो करना चाह रहा है, वो यहाँ पे आके एक दफ़ा देख ले, उसका दिल मुतमईन होगा, वो सर पैसे लगा दे। मेरा सर मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपको अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह लेबर काम कर रही है, ठीक है? काम हो रहा है। ये 220 फुट की रोड के ऊपर माशाल्लाह ये इन्होंने जो है वो काम भी माशाल्लाह उसको सीधा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली एक डेवलपर की क्रेडिबिलिटी होती है और डेवलपर अपना आप क्या दिखाए कि यार मैं जो कमिट कर रहा हूँ मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ। अब लोग इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करें तो सर वो तो अज़ल से लेके अब तक सारों पे क्रिटिसिज़्म का दौर आता रहा है। तो वो चीज़ का तो मसला नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो प्रॉपर्टी के शौकीन लोग हैं, जो एक लैंड एसेट बनाना चाहते हैं, लैंड बैंक बनाना चाहते हैं, जिनको इस चीज़ की अकल शऊर है कि भाईजान ये जनरेशन टू जनरेशन एसेट हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन ग्राउंड चीज़ ने इंक्रीज़ ही होना है। आज से देख लें, पहले अक्सर आप सुनते होंगे अपने बड़ों से, और यार हमारे दौर में तो हज़ारों रुपए के हिसाब से ज़मीन होती थी। आज अगर वो ज़मीनें आपके पास होती या जिनके पास थीं आज के दौर में, मुझे बताएं आज वो सर वी8 में घूम रहे हैं, आज वो लेक्ज़स में घूम रहे हैं, आज वो बाहर के कंट्रीज़ के विज़िट्स कर रहे हैं। किस बेस के ऊपर? कि एक उनके पास लैंड बैंक था। थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड बेचा, बिजनेस बिल्डअप कर दिया। थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड बेचा, गाड़ी ले ली। थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड बेचा, कुछ कर दिया। अब ये देखें, ये सेकंड लेयर जो है वो कारपेटिंग की इसके ऊपर हो रही है। अब एक लेयर हो गई है। ये प्राइवेट डेवलपर होता सर, उसने एक लेयर को भी इतना बारीक कर देना था कि आपकी सोच होनी थी। ये बेसिकली क्रेडिबिलिटी होती है। ये वाटर टैंक सर देखें, अक्सर मैं अपने वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि जिस तरह मैं बड़ा हो रहा हूँ उस तरह ये मेरे साथ वाटर टैंक भी बड़ा हो रहा है। तो ये बताने का पर्पज़ है सर, ये क्रेडिबिलिटी है। ये देखें कैसी लश कारपेट, ब्लैक कारपेट रोड है, ठीक है? बड़े प्यारे भाई हैं अजीज़ भाई, उन्होंने भी यहाँ पे माशाल्लाह कि उनकी भी काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो बताने का पर्पज़ है कि देखें जी, आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप मुनाफे मिलेंगे। जिन्होंने 12 लाख में खरीदा था, राइट नाउ वो 13 लाख है इस टाइम पे राइट नाउ प्रॉफिट के अंदर। 1 लाख रुपए पर मरला। 5 मरला जिसने खरीदा वो 5 लाख प्रॉफिट में है। 10 मरला जिसने खरीदा वो 10 लाख इस टाइम पे प्रॉफिट के अंदर है। और ये डेवलपर एंड से है, डीलर्स के ये वो एक ज़ुबानी कलामी बात होती है ना, वो नहीं।
ये कैसे हो रहा है? अब आप कहेंगे कि जी ये कोई आर्टिफिशियल बबल है, ये डिफरेंट सोसाइटी से इतना जो आर्टिफिशियल सारे मामला चल रहे थे ये उस तरह नहीं सर। यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रही है, ये रोड कारपेट हो गई है सर, स्ट्रीट्स कारपेट होने वाली हैं, सीवरेज का काम कंप्लीट है, ड्रेनेज का काम कंप्लीट है, नियर टू पोजेशन आ चुका हुआ है। तो ये बेसिकली सारी क्रेडिबिलिटी होती है। तो जो दोस्त है बाप मेरे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर। 98% तक चहारबाग इंक्लेव पैक हो चुका हुआ है, सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। इसके बाद चहारबाग रीवा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग फेज़ 1 के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑन डेट टाइम नहीं कर सके, अब क्योंकि वो कैश के ऊपर आ चुका हुआ है, नियर बाय तकरीबन कोई 45 से 50% तक इस टाइम पे लोग प्रॉफिट के अंदर है वहाँ पे, और रियलिटी वाला प्रॉफिट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कोई हवाई बात में कह रहा है। आप फिजिकली एग्जिस्ट चीज़ के अंदर जाके वहाँ पे खुद भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप विजिट करना, आपको आइडिया होगा। यहाँ पे जहाँ पर आप विजिट करना, आपको आइडिया होगा। जब भी कोई इंस्टॉलमेंट की चीज़ होती है ना, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम कि वहाँ पे कम्युनिटी आके बिल्डअप होती है। अब ये देखें, अब इसने अगले साल तक डिवेलप हो के पोजेशन में आना है ना, उसके बाद यहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। अब एक मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, वो उनका बेसिकली ये कंसर्न था कि यार मैंने घर बनाना है, तो अभी तक वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुई है। तो इन चीज़ों को ना डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है। जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनके पास पॉकेट है, कैश है, वो जाके सर किसी आबाद कम्युनिटी के अंदर 25-30 लाख 40 लाख रुपए मरला के हिसाब से 5 मरला 10 मरला कनाल जो भी वो बाय करना चाहते हैं, अब वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, तो वो आप डाल रहे होते हैं कमेटी, एक अ सॉर्ट ऑफ कमेटी, यानी कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अपनी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, मेरा एक एसेट भी बन जाए, और मेरा मामला भी जो ज़िंदगी के चल रहे हैं वो उस तरह से चलते रहे, मैं सेविंग में से कोई चीज़ बना लूँ। तो डेफिनेटली जब आप उस तरह से चल रहे होते हैं ना, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम टू बिल्ड देयर कम्युनिटी ऑन दैट स्पेसिफिकली प्लेस, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखेंगे ना, तो इन चीज़ों को आप वाइसली डिसीजन आपने खुद करना है सर, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको बताना अच्छी कम्युनिटी कौन सी है, अच्छी चीज़ क्या है, ठीक है। मैं आपको यही हमेशा कहता हूँ कि अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें, ऑन ग्राउंड इन्वेस्ट करें, आपका पैसा डूबेगा नहीं। बाकी स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।